नमस्ते। बात करेंगे चरक विमान स्थान 4th चैप्टर की। अथ चतुर्थो अध्याय अथातस् त्रिविध रोग विशेष विज्ञानियम विमानम व्याख्यास्यामः इति यह स्म भगवान आत्रेय। तो जनपदोध्वंसी विमान का वर्णन करने के पश्चात अब हम त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी विमान की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। तो विमान स्थान में देखोगे चरक विमान में 8 चैप्टर हैं। उसमें पहला था रस विमान, दूसरा त्रिविध कुक्षी था, तीसरा जनपदोध्वंस था और चौथा क्या है, फिर से त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी है। मतलब त्रिविध कुक्षी है और त्रिविध है, तो दूसरे नंबर पर भी त्रिविध है लेकिन वो कुक्षी का है और त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी है, चौथा चैप्टर। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि कई बार इस तरह क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चैप्टर के नाम भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम चेति। तो रोग विज्ञान के साधन क्या क्या हैं? तो रोग विशेष की जानकारी 3 प्रकार से प्राप्त होती है। आप्तोपदेश मतलब आप्त यानी ऋषि मुनि ने जो कहा रखा है, तो प्रामाणिक पुरुषों के वचन हो गया। प्रत्यक्ष मतलब सामने से आपने देखा, और अनुमान प्रमाण, तो 3 चीज़ों तो प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया और आप्तोपदेश, ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगला है आप्तोपदेश का क्या लक्षण है? तो तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम, यानी कि आप्त लोगों का जो उपदेश है उसी को आप्तवचन कहते हैं। आपता ही अवितर्क स्मृति विभाग विदो निष्प्रत्युत युप तापदर्शिनश्च तेषाम एव गुणयोगाद यद वचनम तत्प्रमाणम अप्रमाणम पुनर्मतोन्मत्त मूर्ख रक्त दुष्टादुष्ट वचनम इति। तो इन्होंने क्या कहा, आप्त पुरुष या आप्त व्यक्ति के वचन को ही आप्तोपदेश कहते हैं। आप्त उनको कहते हैं जिनके वचन किसी तर्क से गलत सिद्ध न हो सके, जो स्मृति संपन्न हो, उचित अनुचित के भेद को जो भली भांति जानते हों और जो प्रीति मतलब राग और उपताप यानी द्वेष से राग द्वेष से रहित होते हैं। उन आप्तों में इस प्रकार के गुणों का योग होने से उनके वचन प्रामाणिक यानी विश्वास योग्य होते हैं। इनके अतिरिक्त मत्त, उन्मत्त, मूर्ख, किसी के प्रति अनुरक्त, प्रेम करने वाले तथा दुष्ट पुरुष का अदुष्ट तत्काल दोष रहित वचन भी अप्रमाण होता है। मतलब अगर हम राग द्वेष से होते हैं तो हमारी हर चीज़ें ना बायस्ड हो जाती हैं, तो जो आप्त पुरुष होता है वो अनबायस्ड होता है। सिंपल सी बात है। फिर क्या है, प्रत्यक्षम तु खलु तद यत स्वयं इंद्रियर मनसा च उपलभ्यते। तो प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जो ज्ञान स्वयं इंद्रियों और मन से प्राप्त किया जाता है। जो आप सामने से देख करके कर रहे हो ना, सुन करके, तो आपने इंद्रियों का इस्तेमाल किया वो, और साथ में मन से। अनुमानम खल तर्को युक्तिपक्ष, अनुमान की परिभाषा दे रखी है। तो अनुमान का लक्षण कहता है युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क ही अनुमान है। तो अनुमानम खलु तर्को युक्तिपक्ष, ये परिभाषा आपकी विमान स्थान में दे रखी है। अगला क्या क्या रखा है, त्रिविधेन खलु अनेन ज्ञान समुदायेन पूर्व परीक्ष्य रोगम सर्वथा सर्वम अथोत्तर कालम अध्यवसानम अदोषम भवति न ही ज्ञान अवयवेन कृष्णे ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते। तो त्रिविध प्रमाणों की आवश्यकता है। 3 प्रकार के इस आप्तोपदेश प्रत्यक्ष, अनुमान, ज्ञान समुदाय, रोग ज्ञान में सहायक उपाय समूह से भली बात सर्वप्रथम रोग की परीक्षा करके जो निर्णय किया जाता है वह भविष्य में सुदृढ़ एवं निर्दोष सत्य होता है। किंतु उक्त ज्ञान समुदाय के किसी एक अंश को जानने मात्र से संपूर्ण विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप खुद ही समझो, अगर आपने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि शास्त्रों में हमारे आप्तोपदेश हैं, आप्तवचन है, तो फिर आप थोड़ी कर सकते हो। तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान तीनों ही यूज़ करके तभी आप डायग्नोसिस बनाएंगे, निदान देखेंगे, हेतु देखेंगे, फिर आपने उससे बनाया कि संप्राप्ति बनाया, फिर डिसाइड किया कि कौन सी व्याधि है, और फिर उसके हिसाब से आप चिकित्सा करेंगे या संप्राप्ति को भंग करेंगे। अगला श्लोक क्या है, त्रिविधे तु अस्मिन् ज्ञान समुदाय पूर्व आप्तोपदेश ज्ञानम ततः प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम परिचयोपदिते किम ही अनुपदिष्टम पूर्वम यत्तत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम परीक्षमाणो विद्यात् तस्माद् द्विविधा परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षम अनुमानम च त्रिविधा व सहोपदेशेन। तो त्रिविध रोग विज्ञान विचार क्या है, इस उपयुक्त 3 प्रकार के रोग विज्ञान समूह में जो पहले आप्तोपदेश का निर्देश किया है उससे केवल ज्ञान होता है। तदंतर प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों की सहायता से रोग की परीक्षा की जाती है। यदि पहले आप्त गुरु आदि जनों द्वारा उपदेश न दिया गया हो तो परीक्षा करने वाला प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा क्या समझ सकेगा। इसलिए कहा गया है कि ज्ञानवान पुरुषों के लिए रोग परीक्षा 2 प्रकार की ही है, यानी प्रत्यक्ष और अनुमान। यदि उपदेश को भी उसके साथ जोड़ दें तो वो 3 प्रकार की कही जा सकती। तो जो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है उनके लिए सिर्फ 2 ही है, प्रत्यक्ष अनुमान। बट हमारे आपके जैसे लोगों के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये तीनों है। अगला क्या है,
तत्र इदम् उपदिशन्ति बुद्धिमन्तः रोगम् एकम् एव प्रकोपेण एवं योनियम् एव उत्थानम् एव आत्मानम् एव अधिष्ठानम् एव वेदना एव संस्थानम् एव शब्द स्पर्श रूप रस गंधम एव उपद्रवम् एवं वृद्धि स्थान छ समन्वितम् एवं उदरकम् एवं योगम विद्यात् तस्मिन् नियम प्रतिकारार्था प्रवृत्त्यर्था निवृत्तिर उपदेशास ज्ञायते। तो आप्तोपदेशों का क्षेत्र क्या है? तो बुद्धिमान चिकित्सक तो रोग परीक्षा के संबंध में इस प्रकार को उपदेश करते हैं। प्रत्येक रोग को यह इस प्रकार के प्रकोपणों वाला, ऐसी योनि वाला, ऐसे उत्थान, योनि का मतलब प्रकृति हो गया, ऐसे उत्थान रोग को आरंभ करने वालों कारण वाला, ऐसी आकृति वाला, ऐसे स्थान जहाँ रोग उत्पन्न हुआ, इस प्रकार की वेदना वाला, ऐसे लक्षणों से इस प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा वाला, ऐसे उपद्रवों अनिष्ट सूचक लक्षणों वाला, ऐसे वृद्धि बढ़ने का क्रम, स्थान रुका रहने वाला तथा क्षीण होने वाला, इस प्रकार के उदर भविष्य वाला, ऐसे नाम और ऐसी योग वाला जानना चाहिए। यह उस रोग में यह चिकित्सा इस प्रकार करनी चाहिए अथवा इस रोग की निवृत्ति है। ये सभी विषय आप्तजनों के उपदेश से ही जाने जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम जब पढ़ते हैं तो सारा वही पढ़ते हैं ना कि क्या निदान था, उससे क्या पूर्व रूप आए, क्या रूप आए, उसके बाद में क्या उपद्रव बना, क्या संप्राप्ति बनी, सारी चीज़ें जो है पूरा आप्तोपदेश से ही आपने जाना है। फिर प्रत्यक्ष परिमाण का क्या है, प्रमाण का क्षेत्र क्या है, प्रत्यक्ष परीक्षा का क्या क्षेत्र है? तो प्रत्यक्षस्तु खलु रोगत्वं बुभुत्सु सर्वेन्द्रियार्थान आतुर शरीर गतान परीक्षित अन्यत्र रस ज्ञानात् तद्यथा कूजनम संधि स्फुटनम अंगुली पर्वाणाम च स्वर विशेषाच ये च अन्यपि केचित् शरीरोपगताः शब्दाः यूस् स्थान श्रोत्रेण परीक्षित वर्ण संस्थान प्रमाणश्छाया शरीर प्रकृति विकार चतुर्यशयकाणि यानि च अन्यानि उक्तानि तानि चक्षुषा परीक्षित रसम तु खलु आतुर शरीर गतमिंद्रिय विषयकम अनुमादाव गच्छेत न हि अस्य प्रत्यक्षेण ग्रहम उपपद्यते तस्माद् आतुर परिप्रश्नेन आतुर मुखरसम विद्यात् युका सर्पशेन तु अस्य शरीर वैरस्यम मच्छिकोपसर्पणेन शरीर माधुर्यम लोहित पित्त संदेहे तु कि धारी लोहितम लोहित पित्तम वेति स्वकाक भक्षणाद धारी लोहित भक्षण लोहित पित्तम इति अनुमातव्यम एवं अन्य अपि आतु शरीरगतान रसान अनुमीमित गंधास्तु खल सर्वशरीर गतान आतुरस्य प्रकृत वैरिकान घ्राणेन परीक्षेत स्पर्श च पाणिना प्रकृत विकृति युक्तम इति प्रत्यक्षतो अनुमान उपदेशश्च परीक्षणम उक्तम। तो प्रत्यक्ष परीक्षा का क्या क्षेत्र है? तो रोग के तत्व वास्तविकता जानने के इच्छुक वैद्य को चाहिए कि वह सभी इंद्रियों की सहायता से रोगी के शरीर से संबंधित सभी इंद्रियों के विषयों का परीक्षण करें, केवल रस परीक्षा को छोड़ करके। अतः अब यहाँ सभी इंद्रियों द्वारा उन विषयों के ज्ञान प्रकार का वर्णन किया जा रहा है। श्रोत्र द्वारा परीक्ष विषय, तो कान से आप क्या क्या चीज़ें करेंगे? तो आंतों में होने वाली कुलकुलाहट, तो आज की डेट में कई बार कुछ पेशेंट्स आपके सामने बैठते हैं तो वहाँ से पता चल जाता है, नहीं तो आप स्टेथोस्कोप लगाकर बड़े अच्छे से सुन सकते हैं। संधि तथा अंगुलियों के परों का फूटना, तो कुछ लोग की आदत होती है जब चलते उठते हैं तो उनका या बुलाते हैं तो आवाज़ आती है वहाँ से। स्वरभेद, गला बैठना या स्वाभाविकता में विकार आ जाना, तो जब पेशेंट आपसे बात करेगा तो आप पता कर सकते हैं ना कि उसके आवाज़ में कोई तकलीफ़ है या सही है। इसके अतिरिक्त और भी जो शरीर संबंधी शब्द हो उसकी परीक्षा श्रोत्र से कान से करें। मतलब जैसे कई बार होता है ना, उठते बैठते कुछ लोग के जोड़ों में से आवाज़ आती है, तो ये सारी चीज़ें आपने श्रोत्र से कर लिया, मतलब कान से कर लिया। चक्षु द्वारा आँख से देखकर क्या क्या करेंगे? तो वर्ण है, जो कलर है, गौर है, श्याम है, फेयर है, कि कैसा कॉम्प्लेक्शन है, आकार कैसा है, मोटा है, पतला है, फिट है, ये सारी चीज़ें आपने किया। साथ में क्या है? प्रमाण कैसा है, छाया उसकी कांति कैसी है, शरीर की प्राकृत या वैकृत अवस्था कैसी है, जिनका संबंध नेत्र से हो, और जिनके अतिरिक्त उनके अतिरिक्त जो यहाँ नहीं किया है उन सब की परीक्षा आँखों से करें। अब आगे रसना द्वारा क्या है? तो रसना द्वारा परीक्षा रोगी के शरीर में स्थित रस, यद्यप रसना इंद्रिय का विषय है तथापि इसकी परीक्षा अनुमान परीक्षा विधि से करें, क्योंकि सामने से तो आप जान नहीं सकते, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण करना युक्त नहीं है। इसलिए रोगी से पूछकर ही रोगी के मुख से रस का ज्ञान करना चाहिए। युकाओं यानी लाउस के स्वतः शरीर से हट जाने से रोगी के शरीर की निरस्ता का अनुमान करें। मक्खियों के लगने से शरीर की मधुरता, शरीर से निकलने वाले रक्त में यदि रक्त पित्त नामक रोग का संदेह हो
तो यह शुद्ध रक्त है या रक्त पित्त से दूषित है, इस निर्णय के लिए उस रक्त को कुत्ता या कौवा दें। यदि वह खा लेता है तो जीव रक्त है, और यदि नहीं खाता है तो वह रक्त पित्त रक्त से दूषित है, ऐसा अनुमान करना चाहिए। इस प्रकार रोगी के शरीरगत अन्य रसों का भी अनुमान करें। घ्राण द्वारा परीक्षा क्या है? रोगी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त गंधों को वे स्वाभाविक हैं या वैकारिक नासिका द्वारा परीक्षा करें। तो कई बार मरीज आपके पास बैठता है तो कुछ लोग के देखते हैं ना, पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, कुछ आपके पास बैठेंगे तो आपको कुछ भी नहीं फील होगा, और कुछ लोग की बहुत नेचुरल स्मेल होती है। तो आपको ये भी देखना होता है कि बहुत तीक्ष्ण स्मेल आ रही है उसके पसीने की, कैसी है, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। और कई बार अरिष्ट सूचक होते हैं, मतलब कि खुशबू जैसी आती हैं, तो वो तो अरिष्ट सूचक चिन्ह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर त्वचा द्वारा घ्राण द्वारा परीक्षा तो कर लिया, फिर त्वचा द्वारा क्या है? स्पर्श का ज्ञान हाथ द्वारा करना चाहिए कि यह स्पर्श प्राकृतिक है या विकारयुक्त है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान तथा उपदेश विधि से परीक्षा प्रकार का वर्णन किया गया है। आगे अनुमान द्वारा परीक्षा क्या है? तो इमे तु खलु अन्य एवं भूयो अनुमान ज्ञा भवन्ति भावा तद्यथा अग्निजरण शक्त्या परीक्षित बलम व्यायाम शक्ता श्रोत्रादीन शब्दार्थ ग्रहणेन मनो अर्था व्यभिचरणेन विज्ञानम व्यवसायेन रजः संज्ञेन मोहम अविज्ञानेन क्रोधम अविद्रोहेण शोकम दैन्येन हर्षम आमोदेन प्रीतिम तोषेण भयम विषादेन धैर्यम अविषादेन वीर्यम उत्थानेन अवस्थानम अभिभ्रमेण श्रद्धाम अभिप्रायेण मेधाम ग्रहणेन संज्ञाम नाम ग्रहणेन स्मृतिम स्मरणेन नियमत्रेण शीलम अनुशीलनेन द्वेषम प्रतिषेधेन उपदिम अनुपंधनेन ऋतिम अलौल्यन वश्यतां विधेयतया वयोभक्ति सात्म व्याधि समुत्थानि काल देश उपशय वेदना विशेषण गुणलिंगम व्याधिम उपशयन उपशयाभ्याम दोष प्रमाण विशेषम अपचार विशेषण आयुष क्षयम अरिष्ट उपस्थित श्रेयस्तुम कल्याण अभिनिवेशेन अमलम सत्वम अभिकारेण ग्रहणयास्तु मृदु दारुणत्वम स्वप्न दर्शनम अभिप्रायम द्विदृष्टि दुखानि चतुर परिप्रश्नानि विद्यात इति। तो क्या अनुमान द्वारा परीक्षा, ये जो ऊपर कहे गए उनके अतिरिक्त विषय भी अनुमान प्रमाण द्वारा जानने योग्य हैं। जैसे जठराग्नि की परीक्षा पाचन शक्ति को देखकर करें, तो किसकी पाचन क्षमता कैसी है, उसको खाना खाएगा तो पच रहा है नहीं पच रहा है, वहाँ से करते हैं। तो उसके जठराग्नि की बल की परीक्षा व्यायाम से करें, कौन कितनी मेहनत कर सकता है, उसके अंदर उतनी ताकत होती है। आँख कान आदि की परीक्षा रूप तथा शब्द ग्रहण करने की शक्ति को देख कर करें। अब आपने कुछ बोला, सामने वाला सही से सुन पा रहा है नहीं सुन पा रहा है, उसका कान का हो गया है, सब सारी चीज़ें देखने को होगा। मन की परीक्षा विषयों के ठीक ठीक ज्ञान के द्वारा। अब जैसे क्लास में कोई बैठा हुआ है, आप पढ़ा रहे हो, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहा है, तो आप देख सकते हो। अगर वो समझ पा रहा है तो पक्का सी बात है मन वही है, वरना मन कहीं और है। व्यवसाय से विज्ञान की प्रयत्न से रजोगुण की परीक्षा विषयों में आसक्ति से जितना ज़्यादा आसक्त हो उतना ज़्यादा रजगुण की अधिकता होगी। अज्ञान से मोह की, क्रोध की परीक्षा हिंसा की प्रवृत्ति से, कोई किसी को मारना पीटना चाहता है, उससे आप समझ सकते हो उसके अंदर क्रोध कितना है। दीनता से शोक की, प्रसन्नता से हर्ष की, संतोष या तृप्ति से प्रीति की, विषाद से भय की, अविषाद मतलब दुखी न होने से धैर्य की। अगर कोई विचलित नहीं हो रहा तो समझ लीजिए उसके अंदर धैर्य बहुत है। उत्थान कार्य विशेष के प्रति तत्परता या उत्साह से वीर्य की, अभिभ्रम से स्थिर बुद्धि की, अभिप्राय प्रार्थित वस्तु के लाभ से श्रद्धा की, मेधा धारणा शक्ति की ग्रहण से, नाम ग्रहण से संज्ञा की, स्मरण शक्ति से स्मृति की, अपत्रपण यानी शेम अर्थात लज्जाशीलता से लज्जा की, अनुशीलन यानी व्यवहार से शील या चरित्र की, प्रतिषेध यानी रूखा जवाब देने से द्वेष की, कपट से जो है वो भावी असफलता की, चंचलता के न होने से धैर्य की, आज्ञा पालन से वश्यता की, काल देश उपशय वेदना विशेष से अवस्था की, भक्ति इच्छा सात्म से रोग निदान की, गुणलिंग जिसके लक्षण अभी प्रकट नहीं हो, उपशय तथा अनुपशय से व्याधि की, अपचार कुपथ्य विशेष से दोषों के प्रमाण विशेष की, अरिष्ट मतलब मृत्यु सूचक लक्षणों से आयु के क्षय की, कल्याण मार्ग की ओर प्रवृत्त होने से कल्याण प्राप्ति की, किसी प्रकार की विकृति न होने से निर्मल मन की, ग्रहणी की कोमलता
कठोरता, स्वप्नों का दिखाई देना, किसी वस्तु विशेष की इच्छा करना, किसी वस्तु में द्वेष, किसी में प्रेम, सुख अथवा दुख आदि को रोगी से प्रश्न द्वारा जाने। तो इतना सारा चीज़ें आपने करना है। आगे उन्होंने क्या कहा, भवंती छात्रा करके कहा है, आप्तश्च उपदेशेन प्रत्यक्ष करणेन च अनुमानेन च व्याधिना सम्यक विद्यात् विचक्षण सर्वथा सर्वम आलोच्य यथा संभव अर्थवित् अथा अध्यवसेत तत्वे च कार्ये च तदनन्तरं कार्यतत्व विशेषज्ञ प्रतिपत्तौ च न मुह्यति अमूढ़ फलम आपनोति यद मोह निमित्त ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन यो नाविशति तत्त्ववित् आतुरस्य अंतरात्मानं न स रोगांश्च चिकित्सति। तो त्रिविध परीक्षा का फल यहाँ दे रखा है कि यहाँ उक्त चर्चा पुनः की जा रही है कि विद्वान पुरुष का कर्तव्य है कि वह आप्तोपदेश, प्रत्यक्षीकरण और अनुमान नामक 3 प्रमाणों से रोगों की भली बात पहचाने। शास्त्र के ठीक ठीक अर्थ को जानने वाला वैद्य सब प्रकार से संपूर्ण विषयों की आलोचना करके यथासंभव जहाँ तक हो सके पहले रोग निर्णय करने में प्रयत्न करे, उसके बाद चिकित्सा में मनोयोग करे। कार्य के तत्व का विशेषज्ञ चिकित्सक रोग विशेष के निर्णय करने में असफल नहीं होता है। जो अमोह निमित्तज ज्ञान है, कारण जिसका ऐसे फल को प्राप्त करता है, अतः वह अमूढ़ ज्ञानवान है। जो विज्ञान ज्ञान बुद्धि रूपी दीपक द्वारा रोगी के परीक्षा के निमित्त रोगी के अंतरात्मा में प्रवेश नहीं कर पाता, वो रोगी की ठीक ठीक चिकित्सा नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है कि पहले हमें संक्षेपता क्रियायोग निदान परिवर्जनम, तो सबसे पहले हमें हेतुओं का कारण जानना, वो हम उससे प्रश्न पूछेंगे तो समझ में आएंगे। फिर उसके बाद हमें अपना निश्चय करना पड़ेगा ये बीमारी है और ये बीमारी है तो इसका ऐसे चिकित्सा क्रम होगा। तो फिर दीपन पाचन लोमन करके अग्नि को ठीक करेंगे और उस व्याधि के अगेंस्ट में फिर अलग अलग दवाएं दी जाएंगी। व्याधि विपरीत होंगे, हेतु विपरीत होंगे अलग तरीके से, और फिर वो ठीक होने के बाद पथ्य वगैरह का पालन लॉन्ग टाइम तक, फिर रसायन बाजीकरण की ज़रूरत हो तो उन सारी चीज़ों का भी कराएंगे। तत्र श्लोकों में क्या कहा है कि सर्वरोग विशेषाणाम त्रिविधम ज्ञानम संग्रहम यथा च उपदिश्य दुष्यत्य आप्ता प्रत्यक्षम गुह्यते यथा ये यथा च अनुमानेन ज्ञेयास्त ताश्च अपि उदारधीय भावास्त्र त्रिरोग विज्ञाने विमाने मुनिरुक्तवान। तो इसमें क्या है, उपसंहार सभी प्रकार के रोग भेदों को जानने के लिए उपयुक्त 3 प्रकार के ज्ञान का संग्रह किया गया। जिस प्रकार आप यानी प्रामाणिक पुरुष उपदेश देते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण का ग्रहण किया जाता है और जो विषय अनुमान द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उदार बुद्धि वाले महर्षि यात्री ने उन सभी विषयों को प्रस्तुत विमान स्थान के त्रिविध रोग विशेषी वैज्ञानिक नामक अध्याय में कहा है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने त्रिविध रोग विशेष विज्ञाने विमानम नाम चतुर्थो अध्याय। तो इस प्रकार से अग्निवेश का जो ये तंत्र है, अग्निवेश तंत्र चरक के द्वारा प्रति संस्कृत चरक संहिता जो है उसके विमान स्थान का त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी नामक 4था अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू।